अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की तफसीर का दूसरा एपिसोड। पहले एपिसोड में हमने सूरह फातिहा की तफसीर बयान की थी। इसमें हम सूरह फलक और सूरह नास की तफसीर पेश करेंगे। इन छोटी छोटी सूरतों को लेकर के चलेंगे और इस तरीके से हम अम्मा का पारा मुकम्मल करेंगे। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन दोनों सूरतों को मुअव्वज़तैन कहा जाता है। इन दोनों सूरतों का नाम आप अपने जहन में रखें। इन दोनों सूरतों का शान नुज़ूल जो है, यानी ये दोनों सूरतें क्यों नाजिल हुई, वो इस वजह से हुई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है 3268 नंबर की और मुस्लिम शरीफ की 2189 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मरतबा ये महसूस करते थे कि उन्होंने कोई काम किया है, हालांकि उन्होंने नहीं किया था। तो फरिश्ते आए और आकर के बताया कि आपके साथ ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप पर जादू करा दिया है। और जादूगरों ने, यानी यहूदियों में से कुछ जादूगरों ने आप पर जादू करा दिया था। तो जब आप पर जादू का असर हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सूरतों को नाजिल किया और इनके ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन जादूगरों के जादू का असर ख़त्म हुआ। और इन दोनों सूरतों और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद के ताल्लुक़ से हदीस पाक के अंदर आता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है 507 नंबर की और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 2192 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर जाते तो इन तीनों सूरतों को पढ़ते और अपने दोनों हथेलियों पर दम करते और अपनी दोनों हथेलियों को अपने पूरे जिस्म पर फेरते, जहाँ तक भी हाथ पहुँचता वहाँ तक फेरते, इन तीनों सूरतों को पढ़ करके। एक और रिवायत है बुखारी शरीफ की 5016 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीनों सूरतों को, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों सूरतों को सुबह शाम पढ़ो, ये तुम्हारे लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएंगी। आइए अब हम शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ, यानी ये इसका तर्जमा है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, जो हमने एक आयत पढ़ी है। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए। अंधेरी रात के शर से ख़ास तौर से इसलिए पनाह मांगी गई है क्योंकि जादूगर का जो अमल शुरू होता है, जादूगर जो कार्रवाई करते हैं, वो अपना जो प्रोसेस है जादू का वो करते हैं, वो रात के अंधेरे में ही करते हैं। इसलिए रात के अंधेरी से पनाह मांगी गई है इस सूरत के अंदर। और अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम फरमाई है कि पनाह मांगिए आप रात की अंधेरी से, रात की तारीकी से। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरह में फूंकने वालियों के शर से, और उनके शर से भी पनाह मांगने की तालीम दी है जो तावीज़ करती है, जो जादू करती हैं, लेकिन गिरह बांध बांध करके उसमें फूंक मारती है। जादूगर जो जादू करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, गिरह बांधते हैं और उस पर वो फूंक मारते हैं, उसके ज़रिए से वो जादू करते हैं। तो इसलिए फरमाया कि पनाह मांगिएगा फूंकने वालियों की शर से। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वो हसद करे। हसद करने वालों के शर से भी पनाह चाहने की तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, क्योंकि हसद भी बहुत बुरी चीज़ है। अगली सूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। इन दोनों सूरतों का मजमून एक ही है, तो इसलिए इन दोनों सूरतों की तफसीर हम एक साथ पेश कर रहे हैं। मलिकिन नास, लोगों के मालिक की, इलाहिन नास, लोगों के माबूद की पनाह में। मतलब यह है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ जो सबका परवरदिगार भी है, सही माना में सबका बादशाह भी है और सबका माबूद हकीकी भी है। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। इसमें जो फरमाया है कि वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से, हदीस पाक के अंदर आता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है 3107 नंबर की, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 2175 नंबर की, कि शैतान बच्चों के अंदर वसवसे डालता है और बच्चों के अंदर असर डालता है अपना। जब बच्चे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो भाग जाता है, यानी पीछे हट जाता है। इसलिए फरमाया वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से,
یعنی شیطان کے شر سے، کیونکہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب بچہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان سینوں کے اندر، دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس سے پناہ مانگنے کی اور پناہ چاہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ من الجنۃ والناس، وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے، یعنی فرمایا کہ خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ جنات بھی ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بتایا ہے کہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے گا ان آیتوں میں اگرچہ بتایا گیا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طاقت کو ذکر کیا گیا ہے۔ شیطان تو صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی پناہ مانگ لے، پناہ چاہ لے، تو پھر شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے۔ اس لیے ہمیں شیطان کے شر سے پناہ چاہنی چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ خود پر بھی ہم دم کرتے رہیں، اپنے بچوں پر بھی دم کرتے رہیں۔ بچوں پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، بچوں پر اوپری اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طریقے سے ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ ہم سوتے وقت بھی اپنے اوپر دم کریں، جیسا کہ ہم نے بتایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی صبح شام ہم دم کرتے رہیں۔ ہمارے بچے بھی اس چیز سے محفوظ رہیں گے، جادو سے، اوپری اثر سے، نظر وغیرہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے بچے اللہ کی پناہ میں رہیں گے، شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو ہم اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ اس کے لیے آپ دعا کیجیے گا، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔